क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या तुम रो रही थी? अवनी की माँ प्रिया अपनी 15 साल की बेटी जो अपनी सहेली के घर से लौटकर आई है, उससे ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या हुआ है। पर अवनी ऐसे ही बात को टालकर अपने कमरे में चली गई। प्रिया परेशान सी उसके कमरे में पहुंच गई और अवनी से बहुत प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए एक बार फिर पूछा, क्या हुआ बेटा? तू तो मेरा बहादुर बच्चा है न, मुझे अपनी परेशानी बताओगी नहीं तो मैं उसे दूर कैसे करूंगी। इस बार अवनी अपनी भावनाओं पर काबू न रख सकी और अपनी माँ को परे धकेलते हुए गुस्से में बोली, मुझे पता चल गया कि आप मेरी सगी माँ नहीं हो, मैं तो आपकी नौकरानी की बेटी हूँ। अवनी के मुंह से ऐसी बात सुनकर प्रिया को जैसे बिजली का झटका लग गया हो। वो लड़खड़ाते हुए कमरे की दीवार से सट गई और आंखों से अविरल आंसू बह निकले। वो तो ये भूल ही गई थी, पर आज एक बार फिर से ये भयानक सच्चाई उसके सामने आ गई जिसे वो अब याद नहीं करना चाहती थी। उस दिन प्रिया की बहुत जरूरी मीटिंग थी। पति दिनेश किसी काम से शहर से बाहर गए थे, तो मजबूरी में वो अपनी काम वाली कांता के सहारे अपने 5 साल के बेटे अर्पित को छोड़कर ऑफिस चली गई। वैसे हमेशा अर्पित को दिनेश संभाल लेते थे, उनका काम भी ऐसा था जिसे वो घर पर रहकर कर लेते थे। अर्पित बहुत शैतान था, पलक झपकते ही वो कोई न कोई शैतानी कर ही लेता, पर दिनेश और प्रिया उसकी बहुत अच्छे से परवरिश कर रहे थे। उसे हमेशा समझाते रहते कि ज्यादा शैतानी करने से उसे कितना नुकसान हो सकता है। वो भी धीरे धीरे समझ रहा था, पर कांता अभी उसे शायद नहीं समझ पाई थी। समझती भी कैसे, अभी उसे प्रिया के घर पर काम करते सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। प्रिया ने कांता को अपने घर में ही रख लिया था, क्योंकि कांता के पति का जहरीली शराब पीने से देहांत हो गया था और कांता और उसकी 6 महीने की बच्ची के सर पर कोई छत भी नहीं थी। प्रिया हमेशा कांता को अर्पित की शैतानियों के बारे में बताती रहती थी। उस दिन भी जब वो अर्पित को कांता के भरोसे छोड़कर जा रही थी, तो खास हिदायत देकर गई थी कि वो घर का कोई काम न करे, बस अर्पित और अपनी बेटी का ख्याल रखे। वो जल्द ही ऑफिस से वापस आ जाएगी और अर्पित को भी समझाया था कि वो आंटी को ज्यादा परेशान न करे। ऑफिस की मीटिंग खत्म भी नहीं हुई थी कि प्रिया के पड़ोसी का फोन आ गया था। जल्दी घर आने को बोल, उन्होंने भी फोन काट दिया था। जो हुआ था शायद वो बता भी नहीं पा रहे थे। किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर प्रिया घर पहुंची, जहां पता चला कि कहीं से उड़कर एक पतंग छज्जे पर फंस गई थी, जिसे निकालने के लालच में अर्पित उसी छज्जे पर लटक गया, जिसे कांता बचाने गई पर बचा नहीं सकी और अर्पित के साथ वो भी तीसरे माले से नीचे आ गई। अर्पित अपने रोते बिलखते माँ पापा को और कांता अपनी नन्ही सी बच्ची को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। इस भयंकर समय में जैसे दोनों ने एक दूसरे को संभाला था। नन्ही अवनी जहाँ प्रिया और दिनेश के जीने की वजह बन गई, वहीं अपनी माँ के जाने के बाद अनाथ हुई बच्ची को माँ बाप दोनों का प्यार मिल गया। दिनेश ने कितनी बार प्रिया से बोला कि अवनी को सब सच बता देते हैं, पर हर बार प्रिया अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर ये बोलकर दिनेश को मना कर देती कि क्या जरूरत है बताने की, अब वो सिर्फ मेरी बेटी है। दिनेश भी अवनी से बहुत प्यार करता था, तो वो भी मान जाता। वो भी यही सोचता कि जब हम इतना प्यार करते हैं तो सच्चाई बताकर अवनी के मन को बेकार में ही दुखी क्यों करना। पर आज सच्चाई ऐसे सामने आएगी, ये प्रिया ने सपने में भी नहीं सोचा था। प्रिया ने फोन करके दिनेश को बुला लिया, पर दिनेश के आने से पहले ही अवनी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई और रोते हुए बोली, सॉरी मम्मी, मेरी फ्रेंड की मम्मी ने मुझे बोला कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं एक नौकरानी की बेटी हूँ, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में आपसे कितना कुछ गलत बोल दिया। मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझे पता है वो झूठ बोल रही थी। आप तो मेरी और सिर्फ मेरी प्यारी मम्मी हो, है ना। पर आज प्रिया ने सोच लिया कि अवनी को सच्चाई बता ही देगी। आखिर कब तक झूठ बोलेगी, कभी न कभी तो उसे पता चलेगा ही। आज की तरह अगर फिर किसी ने कहा
तो उसे और भी बुरा लगेगा। प्रिया ये सब सोच ही रही थी कि पीछे से दिनेश की आवाज आई। नहीं बेटा, ये आपकी मम्मी नहीं है। आपकी फ्रेंड की मम्मी ने जो भी कहा वो सच है। आप हमारी नौकरानी कांता की बेटी हो। और दिनेश ने एक सांस में शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुना दी और आखिर में रोते हुए बोला, अवनी, हम दोनों ने तुम्हें पूरे दिल से अपनाया है और अब तो तुम ही हमारी जिंदगी हो। इतना सुन अवनी ने अपने रोते हुए माँ पापा के गले में हाथ डाल लटकते हुए कहा, माफ कर दो मुझे मम्मी पापा, आप दोनों तो दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हो। अवनी के मन में सच्चाई जानकर प्यार कम नहीं हुआ था, बल्कि प्यार के साथ सम्मान और भी बढ़ गया था। अवनी ने प्रिया और दिनेश के आंसुओं को अपनी प्यार भरी और शरारती हरकतों से हंसी में बदल दिया। अब तीनों रिश्तों की सच्चाई के साथ बहुत प्यार और हंसी खुशी रहने लगे। अब न तो अवनी के मन में कोई शक था और न प्रिया को सच्चाई छुपाने की टेंशन।